ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में जप कर रहा हो, उनका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वह भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, जहाँ अगर आप रुद्राक्ष नहीं पहनते और रुद्राक्ष की अगर आप पूजा भी कर रहे हो, शिव जी का आपके पास छोटा सा शिवलिंग अंगूठा इतना हो और अपने घर में आप शिव जी का पूजन कर रहे हो, रुद्राक्ष हो, तो वहाँ का जो माँ लक्ष्मी होती है, वहाँ से माँ लक्ष्मी दूर नहीं जाती। जो आपताव आ जाता है, जैसे अनहोनी कोई होनी घट जाती है, तो उसको रुद्राक्ष हटा देता है। वहाँ पे शुभ शुभ कार्य होता है। जहाँ पे जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा की जाती है, ये शिव भोले खुद अपने मुख से पार्वती को बता रहे हैं, प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वह रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष। अब मुख वाले, कितने मुख वाले रुद्राक्ष हम पूजा करें, घर में रखें, पहने, ये शिव भोले बता रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनना। पूर्ण होती है। दो मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उनके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। चारों मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षता काला अग्नि रुद्र रूप है। काल अग्नि रुद्र रूप है। काल अग्नि रुद्र रूप है। बच्चों, मैं जली हुई हूँ, थोड़ा मेरा जीभ नहीं पलटता, तो बच्चों मुझे माफ़ करना। कभी कभी तो बिल्कुल ही मैं जला है, जो जीभ होठ मेरा, उससे जीभ पलटता नहीं है।
कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। ये जो बताया गया है काल अग्नि 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात मतलब साक्षात काल अग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। आदि दाहिने बाएं में बच्चों ये बताया है कि कहाँ पे बांधेंगे, कहाँ पे पहनना चाहिए। मुख वाला रुद्राक्ष 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। आदि दाहिने बाह में धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होता है। जो कभी हमारे खानदान में जैसे हमारे पुरखों ने कभी गौ बांधी हो और गौ खूंटे में मर गई हो तो गौ हत्या लगता है। तो गौ हत्या या ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को जैसे आपने ज़्यादा खिला दिया, ब्राह्मण आता है, अब इसके भादों के बाद आसो जाएगा, ब्राह्मण आपके घर जिमने आए तो ब्राह्मण पेट भर के जितना खा लेता है और ब्राह्मण मना करे तो आप एक दफ़े कहो पंडित जी 1 रोटी और ले लो, 1 पूरी और ले लो। अगर ब्राह्मण मना करता है कि नहीं अब नहीं, तो आप ब्राह्मण को दोबारा मत दो, क्योंकि ब्राह्मण भी इंसान है। ब्राह्मण को दे 1 पूरी मेरे बच्चे के नाम से, 1 पूरी मेरे आदमी के नाम से, 1 पूरी मेरे नाम से। वो ब्राह्मण की तबीयत ज़्यादा खा लेता है, ज़्यादा खाने से तबीयत खराब हो जाती है। आप उसको मान लो बच्चों, देखो बुरा मत मानना, आप उसको दिए हो 100 रुपये, उसका 10,000 में पीछा छूटा, तो उस रोटी को आजकल जब भी ब्राह्मण मना कर देता है। आप देखते होंगे बच्चों, आप जिमने के वास्ते कहोगे तो ब्राह्मण पहले ही मना कर देता है, मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता। ये हमारी और आप लोगों की गलती से हुई है जो ब्राह्मण मना करता है। ब्राह्मण जितना खाए, प्रेम से खा रहा है तो प्रेम से उसको खाने दो। ये नहीं कि मेरे बेटे के नाम का 1 पूरी ले लो, 1 मेरा नाम, 1 मेरे पति का नाम, 1 मेरी सास ससुर के नाम के, क्योंकि हम पुरोहित हैं ना, हमें पता है 1-1 पूरी करते करते 3-4 पूरी दे देते हैं बच्चों। फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हम वहाँ से आएंगे ज़बरदस्ती, पेट इतना फूल जाएगा, इतना तकलीफ होगा, इतना दुख दर्द होता है इतना कि पूछो मत। तो लास्ट में हम क्या करते हैं कि हलक उंगली दे के पूरा निकालना पड़ता है हमें, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। हम नींबू पानी, अटरम पटरम दवाई, दर्द की दवाई, ये है वो है, गैस्ट्रिक का दवाई कितना लेना पड़ता है बच्चों। फिर जाके ये जो गैस बना है, जो तबीयत खराब है, ये आराम पड़ता है 2-3 दिन में। 2-3 दिन में ना भगवान का पूजा ना पाठ। इस वजह से आजकल ब्राह्मण साफ मना कर देता है। आप ब्राह्मण भोज करो, जैसे ब्राह्मण को खिलाओ, अपने जैसे पितर का, अपने देवता का ब्राह्मण को खिला रहे हो, अपने माता पिता का खिला रहे हो ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण जितना खाता है उतना ही खाने दो। प्रेम से खा रहा है, प्रेम से खिलाओ। हाँ, ब्राह्मण मांगता है, ब्रह्म पेट भरी के उठेगा बंदा, जो खाएगा, खाने बैठ गया तो पेट भरी के उठेगा, भूखा नहीं उठेगा। तो हम इसके नाम का ले ले, उसके नाम का लेके उसकी तबीयत खराब कर देते हैं। इसी वजह से आजकल ब्राह्मण कहीं जिमने जाता नहीं। तो इसका जो मतलब है, अपने बाजू में बांधता है, दाहिने बाजू में बांधता है, तो उसको जो ब्रह्म हत्या का लगा हुआ है पुरखों से और उससे, क्योंकि ज़्यादा खिला देते हैं ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण खाने से, पेट फूलने से मर भी सकता है, मर भी जाते हैं, अपाहिज भी हो जाते हैं। ज़्यादा खाना शरीर के वास्ते हानिकारक है आजकल। तो बच्चों वो हत्या लग जाता है, क्योंकि वो आपके घर खाना खा के निकला है और उसकी मौत होगी तो वो आपका ब्रह्म हत्या का दोष हो गया है। तो वो आप दाहिने हाथ में बांधते हो तो आपके जो पुरखों का ये श्राप लगा हुआ है ब्रह्म हत्या का, वो उसका दोष दूर होता है।
आदि दाहिने हाथ बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अंग अनग स्वरूप और अनग नाम से ही प्रसिद्ध हैं। देवेश्वरी उनको धारण करने से दारिद्र्य भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष बच्चों, जो 7 मुख वाला रुद्राक्ष पहनता है, जिसके घर में ज़्यादा दलीदर हैं और ज़्यादा गरीबी है, उसको बांधना चाहिए। गले में बांधो या बाजू में बांधो। जैसे अगर जेंट्स है तो उसको सीधे हाथ में बांधना चाहिए और लेडीज़ को उल्टे हाथ में, तो उससे अपने घर की गरीबी दूर होगी और माँ लक्ष्मी का वास होगा। रुद्राक्ष अष्ट मूर्ति वैभव ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उनको धारण करने से मुख पूर्णयु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, इसमें कितना कितना रुद्राक्ष कब कब डालना चाहिए, कैसे कैसे डालना चाहिए और कौन कौन सा फायदा होता है, थोड़ा सा मैं आज सुना दी हूँ। 8 तक 7 तक समझ लो, 8 मुख तक, और आगे ये जो इसका होगा मैं कल आपको सुनाऊंगी। और आप जरूर बच्चों रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष, क्योंकि बाजार में आजकल बहुत 420 काम चल पड़ा है। बाजार में प्लास्टिक का बना बना के रुद्राक्ष दे देते हैं, वो रुद्राक्ष हमें फायदा नहीं करता। आप असली रुद्राक्ष लाके और शंकर भोले के पास जाके अभिषेक करवा के और फिर धारण करो। सोमवार के दिन धारण करने से, या सोमवार के अष्टमी पड़ता है जब कर लो, उससे बहुत बड़ा हमें फायदा मिलता है। और जैसे कि एक अष्टमी होता है, अष्टमी के दिन भी शिव भोले का और माँ पार्वती का दिन होता है, और एक शिवरात्रि होती है और एक चतुर्दशी होती है। इनमें अगर आप गंगा जल से पंच उससे धो के शिव जी को अर्पण करके और आप पहनते हो तो आपको पूरा का पूरा फल मिलेगा। क्योंकि कहते हैं भगवान शिव जी ने, कहीं मत भटको बच्चों, बोलते बोलते मैं थोड़ा उसमें आ गई, कि आप कहीं मत भटको, आप सियाने के पास मत जाओ, छपड़े के पास मत जाओ, कहीं आप अपना पैसा खराब मत करो। आप शिव पुराण ले आओ, शिव पुराण पढ़ो। शिव पुराण में अपनी गृहस्थी से ही हर एक उपाय है, अपना सुख शिव पुराण में छिपा हुआ है। आप शिव पुराण जरूर पढ़ो, और आप अगर कोई पढ़ के डालता है या कहीं पे होता है तो आप जरूर सुनने जाओ। क्योंकि शिव पुराण और भागवत में करूँगी अगले महीना। जैसे इसमें ये आएगा पितरपक्ष, कनागत आता है, उसमें चालू करूँगी 2 दिन पहले, तो आप ज़रूर इसको भी सुनना। और आप बच्चों, आप पढ़ो भी और सुनो भी, और भगवान का पूजन भी करो, सेवा भी करो, और प्रसाद भी करो, और घर में जो रूखा सूखा हो उनको भोग भी लगाओ। देखना आपके शंकर भगवान कितनी जल्दी बाँह पकड़ते हैं, और आपके हर एक तकलीफ दूर हो जाए, और आपके घर में खुशियाँ आए, माँ लक्ष्मी का वास हो। और मेरे बच्चों, आप लोग सदा खुश रहो। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो,
ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल चूक हो गई, कोई टूटी हो गया हो, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।